युवा हो, चाहे आप जो पहलवान हो, सारे लोग भाजपा के लिए ट्वीट करते थे। लेकिन आज वो पूरी तरह से भाजपा विरोधी हो चुके हैं। युवाओं का आप जो 2000 आप ये 13 में आप बात करते हैं मोदी मोदी मोदी, इस बार मोदी, अगली बार योगी करके पूरा जो कैंपेन चल रहा था वो आज बहुत ही डाउन हुआ है। जुमले की सरकार है, फोटोशॉप की सरकार है, मीडिया की सरकार है। ये मेरी जानकारी है। अभी स्थिति मतलब राजस्थान में भी उनकी खराब हो चुकी है। बाकी जगह जो आपका सर्वे है वहाँ पे कहीं भी भाजपा टक्कर में नहीं है सर, टक्कर में नहीं है। आज बदलो या रिवाज बदलो का जो आपका जो नारा था राजस्थान में, हो सकता है इस बार राज तो नहीं बदले, रिवाज जरूर बदल जाए। क्या लगता है किसान जो है 2024 के चुनाव में किसका साथ देंगे, किसका समर्थन करेंगे? भाई किसान उसी का साथ देंगे जो उनके हकूक की बात करता है। आपको 2005 में अगर आप देखते थे कि किसानों के आंदोलन के चलते ही ये जो शाइनिंग इंडिया का जो कैंपेन था मोदी जी का, इतना मतलब जो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो शाइनिंग इंडिया का कैंपेन था वो पूरी तरह ध्वस्त हुआ किसानों का जो पूरा आंदोलन के चलते। पूरे कांग्रेस सरकार आई, यूपीए की गवर्नमेंट आई, फिर आपको हिस्टोरिक कानून जैसे नरेगा वगैरह लाया गया। तो आपको किसान जो अभी भी किसान मजदूर देश का 90% है। हाँ, आप इनको पोलराइज करके हिंदू मुस्लिम करके आप इनको भले ही आप वोट दूसरी तरफ ले जाते हैं, लेकिन अगर यूनाइट हो गए तो सरकार को गिराने से कोई नहीं रोक सकता। आज तो मजदूर किसान हैं, इनके पास डेली एक दिन छोड़ दे तो दिहाड़ी नहीं मिलती है। जितने भी श्रमजीवी लोग हैं, फ्री यात्रा की कौन करेंगे भाई? मिडिल क्लास करेंगे या अपर मिडिल क्लास करेंगे? जो लोअर मिडिल क्लास हैं या आपको जो श्रमिक वर्ग है, किसान वर्ग, वो अपना खेत छोड़ के कितना दिन देर जा पाएंगे भाई? ये सब जुमला है। कोई राम मंदिर दिल्ली से भी केजरीवाल जी भेज रहे हैं, उससे कौन आपको जो आम आदमी पार्टी थी वो भी पीछे जा रही है, वो भी लूज कर रही है धीरे धीरे अपनी जो मैदान थी। तो ऐसा नहीं है, वो कुछ भी जुमला फेंकते रहे, आम जो जनता है वो आज न कल आईना दिखाई ही देगी। मोदी जी का जो फोटोशॉप है, जो मीडियाबाजी है, वो चल रहा है। वो कुछ भी बोलते रहे, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सरकार बन रही है हिंदू मुस्लिम करके, गुमराह करके, राम मंदिर और ये लोलू पब दिखा करके। कहेंगे कि हम 370 धारा हटा दिए। 370 धारा से मजदूर का क्या फायदा है? मजदूर अपना रोजी रोटी कमाएगा ना, वो पूंजीपतियों के लिए फायदा है। वो आजाद करा दिया उन्होंने कश्मीर को। आजाद नहीं करा दिया, वहाँ गुलाम बना दिया पूंजीपतियों का कश्मीर को। कश्मीर तो पहले से आजाद था लेकिन इस सरकार ने पूंजीपतियों का गुलाम बना दिया कश्मीर। वहाँ जाकर के वो जमीन खरीदेंगे, पूंजीपति अडानी अंबानी बड़े बड़े मॉल होटल्स खोलेंगे। मजदूर क्या फायदा? मजदूर और वहाँ जाकर के गुलाम बनेगा। उनका जो कश्मीरी मजदूर है उनको वहाँ रोजगार मिलना मुश्किल हो रहा है। इतने दिन से आपको जो सुरंग में फंसे हुए हैं, उस दौरान वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ से भेज रहे हैं, वहाँ से भेज रहे हैं, और उसके बाद ये अपना पूरा ये फोटोशॉप कर रहे हैं, ये अपना मीडियाबाजी कर रहे हैं प्लेन में बैठ के, क्योंकि ये मजदूर मतलब सारे प्रवास। अमित शाह ने खुद माना है कि हमारी जुमले की सरकार है, क्योंकि 15 लाख रुपया देने के लिए बोला था छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा में। अमित शाह ने खुद मंच से बोला कि ये तो जुमला था। तो ये जुमला तो खुद अपने मुंह से बोला कि हमारे जुमले की सरकार थी। कहाँ का जुमला नहीं किया? किसानों की आय दुगनी के लिए जो बोला था, आज किसान कहाँ कर्ज में डूबता जा रहा है। जो 50 किलो की बोरी आती थी खाद की, वो आज 45 किलो की आ रही, और दाम वही है। डीजल के दाम कहाँ हो गए? कांग्रेस सरकार में 60 रुपया डीजल था, पेट्रोल 60 रुपया थी, आज 100 रुपया पार हो गया। 2400 रुपया बाजरा जो एमएफसी गारंटी, वो एमएफसी है राजस्थान मध्य प्रदेश में। आज बाजरा जो प्राइवेट सेक्टर में 2000 रुपया में बिक रहा है। क्यों नहीं खरीद रही सरकार? ये जुमला नहीं क्या है? मजदूरों का न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। सरकारी संस्था में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सरकार के, वहाँ न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। वहाँ 50 से 70 रुपया रिश्वत देके सफाई कर्मचारियों को, सिक्योरिटी गार्डों को रखा जा रहा है। सरकार सो रही है। सरकार आज ऐसी सरकार है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अपनी जेब में रख के घूम रही है। ये इतना गुंडागर्दी आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। जो किसान और मजदूर के साथ जो ये धोखाधड़ी जो ये कर रहे हैं, ठीक है, जो ऐतिहासिक जो किसान आंदोलन के दबाव में जो आपको जो 3 जो काले कानून थे किसानों के खिलाफ वो लिए गए थे, और उसके बाद प्रॉमिस किया गया थे कि आपको एमएसपी दिया जाएगा, आपको पेंशन दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉमिस की गई थी, बहुत सारे वादे किए गए थे। टेनी के जो बेटे हैं उनको जेल में डाला जाएगा, ठीक है, इतने जो किसान मरे हैं आंदोलन के दौरान, इनको मुआवजा दिया जाएगा, सारे ये सब तो सरकार पीछे हट गई है। सबका साथ और सबका विकास का बात होता तो महिला विरोधी महिलाएं यहाँ उतर ही गई, ठीक है, किसान उतर ही गए, मजदूर उतर ही गए, युवा बेरोजगारी के मार से करा रहे हैं। अब इसमें बता दीजिए कि आपको पूंजीपतियों जो मालिक हैं, फैक्ट्री मालिक, उसके अलावा किसका विकास हो रहा है? जंतर मंतर यहाँ पे गवाह है कि जितने भी समाज के कंपोनेंट होते हैं, महिला हैं, आपको युवा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सब लोग तो जंतर मंतर पे उतर ही चुके हैं, और कोई भी यहाँ से सेटिस्फाइड होके नहीं गया है। तो जंतर मंतर पे आने से क्या चुनावों में कोई फर्क आएगा? कि जंतर मंतर थोड़ी जिताएगा चुनाव। देखिए, आपको राजनीति में बहुत सारी चीज
आपको सिंबॉलिज्म बहुत मायने रखता है, ठीक है। आप हरियाणा जैसा जो एक कंजर्वेटिव स्टेट है, जो एक रूढ़िवादी स्टेट है, और वहाँ की जो महिलाएं पहलवान थी, यहाँ के खड़े हुए और उनके साथ जो पूरे कदम से कदम उनके घर के आके जो पुरुष थे, वो भी साथ में आके खड़ा हुए। तो ये एक जो पूरा गतिरोध था, जो पूरा जो एक पिछड़े राज्य में, वो एक टूटा। एक जो और जो खिलाड़ियों के बीच जो एक यौन शोषण का जो मामला है, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनको एक करियर बनाना होता है, तो वो बहुत चीज दबी जुबान के बीच रह जाती थी। लेकिन ये खुला, और यहाँ पे मैं सारी महिलाओं के बिहाफ, मतलब मैं बोल सकता हूँ इतना कि आज कभी न कभी उनका किसी न किसी यौन शोषण से उनका कभी न कभी मुखबरी हुआ ही होगा, ठीक है। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में परिवर्तन आएगा, सत्ता बदलेगी? देखिए मतलब मैं तुझे थोड़ा-थोड़ा मुझे याद है 2004 का हिसाब किताब। उस समय मैं बच्चा था, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था। तो उस समय भी पूरा शाइनिंग इंडिया का जो कांसेप्ट है, जो लहर है भाजपा की लहर, मतलब पूरा जो अश्वमेध यज्ञ है, पूरा हर जगह चल रहा था। उस समय करीब-करीब शायद 16 या 17 स्टेट्स में भाजपा की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना? तब भी को कहीं रोक नहीं पाई, और संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, लेकिन बनी, गिरी। तो ऐसा नहीं है, अभी आपको विधानसभा चुनाव सब जगह दिखा देंगे। यहाँ पे आप अगर सुन रहे होंगे बातचीत, तो हिसाब जो कृष्ण प्रसाद जी थे, उन्होंने हिसाब लगा के बताया कि कितना। ये बताइए, अगर आपका इनकम डबल हो रहा है, कोई हम लोग में से कितना लोग किसान बनना चाहता है? कोई किसान नहीं बनना चाहता है, क्योंकि आपको लाभकारी वो कार्य है ही नहीं। जब तक जबकि आपको जो अनाज का जो उत्पादन है, आपको किसानी कर रहे हैं, हमारा पेट वही पाल रहे हैं, लेकिन वो जो काम है कोई नहीं करना चाह रहा। हम तो हो सकते हैं कि हम एक ट्रेड यूनियन के नेता हों, आम जो जनता और आम जो किसान आई हुई है, जो मजदूर साथी आए हैं, उनसे पूछें। वो अपना दिहाड़ी छोड़ के अपना वो पूरा पाला मार रहा है अभी आज के टाइम में, वो छोड़ के आए हुए हैं। भाई उतनी पीड़ा है तभी तो वो आए हैं। लेकिन किसानों का कर्ज माफ किया है, कई करोड़ कर्ज माफ किया है, मोदी जी कह रहे हैं। कहाँ आप, अभी आया था इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में भी, किसी को 50 पैसे मिले हैं, किसी को 1.5 रुपए मिले हैं, किसी को 3 रुपए मिले हैं, किसी को 2 रुपए मिले हैं। भाई अपने जो कार्यकर्ता है उनको कॉन्फिडेंस में देने के लिए बोलना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर जो पूरा जो देश में इतने कार्यकर्ता हैं, पूरा ऑफिस चल रहा है, उसको यह ना बोले, उनका जो पार्टी का मुखिया है, जो प्रधानमंत्री है, जब उसे सत्ता में आने का मौका मिला है, वो ना बोले, तो पूरा मनोबल ही टूट जाएगा। मनोबल बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री। मनोबल, अगर हाँ मनोबल बढ़ा रहे हैं। नहीं, उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मुझे ऐसा नहीं लगता है। राजस्थान में अभी बहुत, मैं एकदम बता रहा हूँ, राजस्थान में सर्वे में थोड़ा सा एज भी था, आपको क्या कहते हैं, बीजेपी को। तब भी इनको कन्हैया लाल का इनको मुद्दा इनको छेड़ना पड़ा, वहाँ पे जो क्राइम का मुद्दा वहाँ पे, क्योंकि काफी इनको भी रेवड़ी बांटने में पार्टिसिपेट करना पड़ गया है। तो इतना आसान नहीं है, माहौल टाइट है, ठीक है ना। इसी तरह जनता अपना मोर्चा बनाए रखे, इनको बैकफुट पे आना होगा।